क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था आपके साइंस के इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से, जिसका आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लर्नर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट वाला लेक्चर, और पहला चैप्टर भी हम कवर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, पहला चैप्टर पूरा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सरसाइज, और ये सब एक प्लेलिस्ट में, और बाकी जितने भी आपके चैप्टर है इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अपडेट होंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो एंड में एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी होते हैं, राइट, जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हम अपडेट कर चुके हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। चलिए लर्नर्स, अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखने वाले हैं? तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पेज नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था, 11 हमने कंप्लीट कर लिया था, और हम 12 पे थे और हमने लीफ वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था। मतलब हमने स्टीम तक का टॉपिक सारा कुछ कवर कर लिया था। अब इस वाले लेक्चर में हमें लीफ वाला टॉपिक पढ़ना है, फ्लावर वाला टॉपिक पढ़ना है, और एक लास्ट पढ़ना है फ्रूट वाला टॉपिक, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और जहां पे आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने किसी फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करो ग्रुप वगैरह में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ की अगर मैं बात करूं, लीफ मतलब क्या होता है, हम सबको पता है लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता, राइट। अब यहाँ पे देखो, लीव्स आर ग्रोन फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टीम। अब अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस पार्ट को हम नोड्स कहते हैं, और इसी नोड से क्या निकलता है, एक लीफ निकलता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो लीव्स होते हैं वो कहां से निकलते हैं, वो नोड्स में से ग्रो करते हैं। लीव्स आर जनरली थिन, ज्यादातर लीव्स कैसे होंगे, थिन होंगे, फ्लैट होंगे एंड ग्रीन इन कलर होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हर लीफ ग्रीन कलर का हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, समझ रहे हो। तो जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। अब अगर तुम यहां पे देखोगे तो ये जो पूरा ऐसा फैला हुआ वाला पार्ट है आपका, ये पूरा है ना, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्लियर है, सिंपल है। और लैमिना, इसी पार्ट को लैमिना भी बुलाया जाता है। लर्नर्स, आगे बढ़ते हुए, एंड द एजेस आर कॉल्ड एज लीफ मार्जिन। अब अगर तुम इस एज की बात करोगे, ये वाला पूरा जो ऐसे तुमको एज दिख रहा है इस तरीके से, इस पूरे एज को बोला जाता है लीफ मार्जिन। अब पता है, हर लीफ का जो मार्जिन है वो एक ही तरीके का नहीं होगा। शायद तुम्हें नीचे फोटो भी दिख रहा होगा, तुम समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स एजेस आर कॉल्ड एज लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में भी इंटायर डेंटेट और लोब्ड। अब यहाँ पे तुम्हें बताया हुआ है इंटायर इस तरीके से दिखेगा, पूरा है, देखो है कि नहीं है। डेंटेट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जो आपका लोब्ड है उसमें लोब्स ऐसे दिख रहा है, राइट। तो ये तीन चीजें हो गई। अब यहां पे देखिए आगे बोला है कि द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लिप एपेक्स। अब यहां पे ये टिप है, यहां पे ये टिप है, यहां पे ये टिप है, या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो ये टिप है, तो इसको हम बोलते हैं लीफ एपेक्स। सिंपल है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लीफ एपेक्स। उसके बाद देखो, इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। ये राउंडेड हो सकता है किसी केस में, पॉइंटेड हो सकता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से ये आपको देखने को मिल सकता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। कई सारे ऐसे प्लांट होंगे जिनके स्टॉक होंगे और उसको आप पेटियोल बुलाओगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इस पार्ट से हमारा ये लीफ क्या होगा, स्टीम से अटैच्ड होगा। तो ये वाले पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, पेटियोल बुलाते हैं। सिंपल है ना। और कुछ कुछ पेटियोल्स में से स्टिप्यूल भी होंगे, इस तरीके से पत्ते भी हल्के से आपको निकले हुए दिख सकते हैं, और ये लीफ बेस है जहां से लीफ एक्चुअली अटैच्ड होता है। अच्छा, अब आगे देखो क्या बोला है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव पेटियोल। कई सारे प्लांट्स के लीफ में पेटियोल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टीम इज कॉल्ड एज लीफ बेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां से अटैच रहेगा स्टीम से उसको हम लीफ बेस बुलाएंगे। बस सिंपली आपको पार्ट्स के नाम समझने हैं। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट ऑन द लीफ बेस, दिस आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, जो आपको बता दिया गया है। डू यू सी स्टिप्यूल्स इन ऑल प्लांट्स? तो इसका आंसर है नहीं, सभी प्लांट्स में स्टिप्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखो, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड सिंगल मिड रीव, सच लीव्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीफ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये फोटो दिखाऊं, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक फोटो रखा था आप लोगों के लिए। अब अगर तुम इस फोटो को देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल लीफ तुम्हें दिखाने की कोशिश की और एक कंपाउंड लीफ दिखाने की कोशिश। अब इस सिंपल लीफ में देखो, एक मिड रिब में इस तरीके से एक पार्ट जा रहा है ना, और पूरा का पूरा लीफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से सिंगल इसमें। लेकिन यहाँ पे तुम देखो मिड रिब में, और ये पार्ट पार्ट में ऐसे लिफलेट्स में, छोटे छोटे लिफलेट्स में डिवाइडेड है।
तो इस वाली चीज को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड सिंगल मिड रिब। तो लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं हम लोग, याद करो, ये वाले पूरे पार्ट को। तो एक ही पार्ट में, जैसे ये सिंगल है लेकिन कई जगह पे वो डिवाइडेड होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, फोटो में। तो ऐसे सिंपल लीफ हो जाता है जिसमें डिवाइडेड नहीं होता। हाउएवर लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड एज लीफलेट। कई बार एक जगह पे क्या हो सकता है, कैसे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइडेड होगा और उसको हम लोग लीफलेट बुलाएंगे। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सच लीव्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। ऐसे जिनमें छोटे 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 पत्ते दिखेंगे, कड़ी पत्ता टाइप, ठीक है, तो उसको हम लोग कंपाउंड लीफ बुलाते हैं। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर टू मेन टाइप ऑफ लीफ। तो दो प्रकार के मेन टाइप ऑफ लीफ होते हैं, एक आपका ये सिंपल लीफ हो गया और एक आपका ये कंपाउंड लीफ हो गया। तो यहाँ पे लीफ के बारे में इतना ही दिया। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं जिसमें बोला है एक ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तुम्हें ऑब्जर्व करना है और तुम्हें डिस्कस करना है। क्या बोला ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस एक्सेट्रा। अब रोज तुम्हें पता है, गुलाब, नीम, ठीक है, धनिया पत्ता, कोरिएंडर, हिबिस्कस, उड़हुल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आपको देख करके आपको क्या करना है, डिस्कस करना, ठीक है। इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन द स्टीम इज डिफरेंट। अलग अलग प्लांट में जो आपका स्टीम पे जो लीफ होगा उसका अरेंजमेंट अलग अलग आपको दिखेगा, जरूरी नहीं कि हर जगह सेम ही होगा। बोला है कि इट मे बी ऑल्टरनेट। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक दो, एक दो, एक दो, तो ये कैसा हो गया, ये ऑल्टरनेट हो गया। वहीं पे अगर आप देखोगे तो किसी में अपोजिट होगा, ठीक है, तो देखो अपोजिट में है, दिख रहा है तुम्हें। किसी में होल्ड होगा, तो यहाँ पे देखो वोल्ड एक साथ है, देखो एक साथ निकल रहे हैं, कहीं पे दो दो निकल रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कहीं पे तुम देखोगे स्पाइरल होगा। तो अलग अलग तरीके से तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड, ठीक है, प्लेमेट, लैंक्यूलेट, लीनियर एक्सेट्रा। तो लीफ के यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि भैया अलग अलग प्रकार के आपके लीफ भी हो सकते हैं। मैंने हर जगह कुछ ना कुछ तुम्हें दिखाने के लिए कोशिश की है कि तुम्हें हर एक चीज दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस फोटो में दिख जाएगा ओवेट, ठीक है, अलग अलग टाइप के लीफ, लीनियर है, पेल्टेट है, और ये सारे तुम्हें लीफ के टाइप दिख रहे हैं। बेसिकली अलग अलग प्रकार के लीफ होते हैं, यही हमारा बोलने का मकसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक ट्राई द साइंटिस्ट, भैया हमें कह रहे हैं कि एक चीज ट्राई करके देखो। इन्होंने बोला कि एक पीपल लीफ ले लीजिए या फिर आप एक मेज लीफ ले लीजिए, पीपल लीफ, मेज लीफ ले लीजिए और उनको केयरफुली देखिए, ठीक है, उनको बहुत केयरफुली देखिए। द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन विच लाइज अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। अगर तुम एक पीपल का लीफ देखोगे, जैसे यहाँ पे कैसे ये वाला लीफ है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पीपल का नहीं है वैसे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे मिड वेन जा रहा है, उसमें वो दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो रहा है, सही बात है। अच्छा, उसी के बाद इन्होंने बोला कि सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। यहाँ पे जैसे ये वाला फोटो भी आपको चाहिए तो आप एग्जांपल के लिए देख रहे हो कि ये कैसे गया, दो पार्ट में लीफ ऐसा लग रहा है कि डिवाइडेड है और यहां से सेकेंडरी वेन्स निकल रहे हैं, कैन यू सी दिस, और वो एक नेटवर्क की तरह आगे फैले हुए हैं। ओके, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे बात की है। फिर बोला गया है they are branched and form network of reticulum. On the other hand, the leaves of maize, all the veins are parallel running from leaf base to the leaf apex. Thus, the people leaf blade is reticulate venation. अब इस वाले चीज, इस टाइप के वेनेशन को, जो ये वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली इसको रेटिक्यूलेट वेनेशन बोला जाता है और एक को बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन जैसे यहाँ पे देखो कि एक मिडरिब है और सारे के सारे जो आपको ऐसे दिख रहे हैं वो पैरेलल है, ब्रांच जैसा नहीं बन, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक चीज। अब यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेनेशन। अब आपने आसपास देखो, जैसे तुलसी का पेड़ दिख जाएगा तुम्हें या फिर कोई और पेड़ दिख जाएगा, तो उसको अच्छे से देखो और उसमें आइडेंटिफाई करो कि रेटिक्यूलेट है कि पैरेलल है। तुम्हें ये वाला वेनेशन दिख रहा है कि ये वाला वेनेशन दिख रहा है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ऐसा तुम्हें एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला कंप्लीट द चार्ट, ये चार्ट देखिए और इसको कंप्लीट करिए। तो इस चार्ट में क्या क्या है देखो ध्यान से। पहले तो बोला है कि नेम ऑफ द प्लांट, तुमने मेज का प्लांट ले लिया, कैना, पीपल, ऐसे अलग अलग प्लांट्स ले लिया। फिर तुम्हें बोला जा रहा है टाइप ऑफ लीफ, कौन से टाइप का लीफ है। मैंने तुम्हें बहुत सारे टाइप ऑफ लीफ यहाँ पे दिखाए, राइट। यहाँ पे हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा। फिर बोला शेप ऑफ द लीफ क्या है, वेनेशन, रेटिकुलेट है, पैरेलल है, शेप ऑफ द लीफ मार्जिन क्या है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुमसे पूछे जा रहे हैं जिसपे बताओगे। तो इससे होता क्या है, इससे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। कुल मिला के ऐसा अगर तुम, चलो अगर कुल मिला के ऐसा तुम करते हो तो तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो बहुत इनहैंस होगा और तुम चीजों को और अच्छी तरीके से लंबे समय तक याद रख पाओगे। समझ आ गया इसका फायदा क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, ठीक है। अब इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और हमारा है ट्राई दिस। अब ट्राई दिस में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है, फ्लावर वाला पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे ट्राई दिस में साइंटिस्ट भैया बोल रहे हैं कि केयरफुली ऑब्जर्व अ फुल्ली ओपन हिबिस्कस फ्लावर। मान लो एक हिबिस्कस का तुमने फ्लावर लिया, फोटो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि हिबिस्कस का फ्लावर कैसा होता है, और उसको केयरफुली तुम ऑब्जर्व करो। ठीक है, करो उसको पूरी तरीके से खोलो, अच्छी तरीके से तोड़ो और केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो अगर आपके आसपास कोई हिबिस्कस का फ्लावर है तो आप करके देखना इस चीज को, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या है। ध्यान से समझो कि फ्लावर्स जो होते हैं मे हैव अ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। अब लंबा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, क्या एक स्टॉक जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। तो ये जो तुमको पार्ट दिख रहा है फ्लावर का, ठीक है ना, इस पार्ट को हम क्या बुलाएंगे, पेडिसिल बुलाएंगे। अब ध्यान से समझना इस बात को कि ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये सेम पार्ट है फ्लावर वाला, तुम लोग क्लास 10th में भी जाओगे या लेट्स से सिलेबस चेंज हो जाता है तो 9th 10th में एक बार फिर से तुम ये चीजें पढ़ने वाले हो, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो कि तुम्हारा फाउंडेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। अब यहाँ पे देखो, one end of the pedicel is attached to the stem, the other end of the pedicel is expanded and swollen। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो एक एंड जो होगा ये पेडिसिल का, यहाँ पे वो किससे अटैच्ड होगा, वो स्टीम से अटैच्ड होगा। लेकिन वहीं पे जो दूसरा वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसा सुजा हुआ है, सोलन है। ठीक है ना। अच्छा, द अदर हैंड ऑफ द पेडिसिल एक्सपैंडेड एंड सोलन, इट इज कॉल्ड द रिसेप्टिकल। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टिकल। अब ये जो पार्ट, ये जो सोलन है, इसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं, और बाकी जो भी पार्ट्स है फ्लावर के, जैसे ये डायग्राम देखो, पूरा का पूरा फ्लावर इसी पार्ट पे सपोर्टेड है, रिसेप्टिकल पे। फिर यहाँ पे बोला गया है, ध्यान से समझिएगा बात को, कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखो क्या क्या बोला है कि भैया एक होता है कैलिक्स। अब कैलिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हें ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस ग्रीन कलर वाले पार्ट को हम कैलिक्स बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसको अगर कैलिक्स बोलते हैं तो इसके इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं ना, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपके बुक में इधर एक एक्टिविटी भी दिया है नीचे की तरफ, अगर आप देखोगे कि ऑब्जर्व द वेरियस फ्लावर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपको अलग अलग फ्लावर्स को ऑब्जर्व करके एक चार्ट कंप्लीट करना है। मान लो फ्लावर हमने लिख दिया यहाँ पे हिबिस्कस, ठीक है ना, HIBISCUS, हिबिस्कस हमारा फ्लावर है। नंबर ऑफ सेपल्स, तो कितने सेपल्स है, जैसे यहाँ पे अगर तुम काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और एक और ये मान लो 5, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 5 सेपल्स है टोटल। समझ रहे हो। तो इसी इंडिविजुअल पार्ट को हम सेपल्स बोलते हैं, कलेक्टिवली इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। अब कैलिक्स के बारे में देखो क्या लिखा है कि बर्ड कंडीशन में द पेटल्स आर, ठीक है, कवर्ड विथ लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड एज सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर एंड दे फॉर्म कैलिक्स। का मतलब क्या है कि जब फ्लावर एक बर्ड कंडीशन में होता है, छोटा रहता है, जब पूरी तरीके से ऐसे कली होती है, जब वो खिल के फूल नहीं बनता, तो ये जो है ये बर्ड कंडीशन में क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। ये जो पेटल्स होते हैं वो इसके अंदर होता है क्योंकि वो बाहर खिले हुए नहीं होता है, तो उसको प्रोटेक्शन देता है ये सेपल्स। ठीक है, और ये इसको साथ में, बहुत सारे सेपल्स को साथ में हम क्या बुलाते हैं, कैलिक्स बुलाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ग्रीन कलर का हमारा, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के क्यों ग्रीन है, तो क्लोरोफिल होगा और धूप की मदद से अपना खाना खुद बना सकता है। एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। अच्छा देखो, तुम दूसरा वाला देखोगे तो लिखा हुआ है कि भैया कोरोला। अब कोरोला किस पार्ट को बोलते हैं हम, तो देखो ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है, ये जो पेटल्स वाला पार्ट है, ये पूरे पार्ट को जो कलरफुल दिख रहा है तुम्हें, इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। तुम बोलोगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। अब ये जो कोरोला होता है इसमें बहुत सारे होंगे ना, तो जैसे देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लोग पेटल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लोग पेटल्स बुलाते हैं। सारे पेटल्स को एक साथ हम क्या बुलाएंगे, कोरोला बुलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ध्यान से कि भाई साहब, यहाँ पे लिखा है दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड एज पेटल्स। जो कोरोला होता है वो कलरफुल पार्ट्स पेटल से बनता है, बहुत सारे पेटल से बनता है। ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक रोज, ठीक है, हिबिस्कस, मोगरा, अलग अलग फ्लावर के बेसिकली आपको क्या बोल रहा है, पेटल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आपने गिना तो आपको कितने मिले, 5 पेटल्स मिले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेपल्स है, ठीक है, ध्यान से देखो कि जो सेपल्स है तुम्हारे, क्या वो सेपल्स तुम्हारे फ्री है या यूनाइटेड है। तो यहाँ पे देखो जो ये सेपल्स थे तुम्हारे वो कैसे थे, फ्री थे ना। मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे मेरे फ्री है, तो हो सकता है वो साथ में भी हो। फिर नंबर ऑफ पेटल्स, तो हमने हिबिस्कस का एग्जांपल लिया तो हमारे 5 क्या मिले, हमें 5 मिले नंबर ऑफ पेटल्स। ये पेटल्स है, कंफ्यूज मत हो ना, आराम आराम से पढ़ना, ठीक है। चलिए अब अगला देखो क्या लिखा है, एंड्रोशियम। और यहाँ पे भी अगर तुम पार्ट देखोगे तो अगला पार्ट तुमको बोला है यहाँ पे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में सबसे जरूरी बात जो तुम्हें याद ही रखनी है कि इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर।
अब ये जो एंड्रोशियम होता है वो स्टेमेन से बना होता है। देखो स्टेमेन के स्पेलिंग में तुम्हें MEN मेन दिख रहा है, तो ये स्टेमेन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अच्छा, हर एक स्टेमेन के पास एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। ध्यान से देखिए क्या बोला है कि हर एक स्टेमेन के पास एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। तो अब मान लो कि तुम्हारा ये एक फूल है, जस्ट ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा एक फूल है, ओके, ये तुम्हारा एक फूल है ना, ये फूल है तुम्हारा, ठीक है ना, ये फूल है, ओके। अब इस फूल के अंदर तुम जब जैसे हिबिस्कस का एग्जांपल लिया, जब तोड़ोगे तो तुम्हें एक इस तरीके का पार्ट देखने को मिलेगा। अब इसी पार्ट को हम स्टेमेन बुलाते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम बोलेंगे। ये जो यहाँ पे डंडे जैसा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फिलामेंट। और ये जो पार्ट है तुम्हारा इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। अब ये जो एंथर है इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स, जिसको आप बोलोगे मेल गैमेट। छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्स होते हैं, आगे बताऊंगा काम क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इस फिगर के अंदर यही चीजें फिगर आउट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे तुमको ये पार्ट दिख रहा है, देखो येलो येलो कलर का, ऐसे छोटा छोटा दिख रहा है ऐसे। इस तरीके से तुमको ये मिलेगा स्टेमेन। अच्छा, फिर अगला पार्ट है गाइनोशियम। अब गाइनोशियम को अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुमको गाइनोशियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतने ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो गाइनोशियम को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलेंगे। गाइनोशियम क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इज इट क्लियर? मतलब ये मेल कौन था? एंड्रोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है। इट इज मेड अप ऑफ कार्पल्स। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे स्टिग्मा आ गया, स्टाइल आ गया, ओवरी आ गया। अब इसी कार्पेल को हम पिस्टल भी बुलाते हैं वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है, इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ। ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है मोटा मोटा, तुम इस पार्ट को क्या बुलाते हो? इस पार्ट को तुम बुलाते हो, जो बीच में आ रहा है उसको तुम बुलाते हो गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम तुम्हारे दो चीजों से बना हुआ है। एक तुम्हारा गाइनोशियम बना है स्टिग्मा से, ठीक है। ये जो स्टिग्मा है वो स्टिकी हो जाता है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। तुम बोलोगे क्या है पॉलिनेशन? अभी बताऊंगा, ठीक है। और यहां पे तुमको मैंने बोला था कि एंथर से क्या होता है? पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा के पास जाता है। तो एंथर से स्टिग्मा के पास जब पोलन ग्रेन गया उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। आगे तुम पढ़ोगे, ठीक है। चलिए यहां पे क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर कुछ पार्ट है, और वो पार्ट क्या क्या है? सबसे पहले तो एक स्टाइल है। ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइल बुलाते हैं। अच्छा, ये जो तुमको एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग ओवरी बुलाते हैं, और इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? स्टिग्मा, जो स्टिकी हो जाता है पॉलिनेशन के साथ। तो ये तीन पार्ट हो गए कार्पेल के, ठीक है। पूरे पार्ट को इंडिविजुअली ऐसे पूरे इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? गाइनोशियम, वो सेंटर वाले पार्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक वर्टिकल सेक्शन लो हिबिस्कस का। तो वर्टिकल सेक्शन कैसे होगा? वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा। तो अगर तुम इस तरीके से एक सेक्शन लेते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सेक्शन। उसको ले लो, शार्प ब्लेड से लेना है तुम्हें। बाई कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिसिल, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे तक एकदम कट मार देना है तुमको। फिर कह रहा है कि बोथ द सेक्शन ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव सेम स्ट्रक्चर। दोनों जो टुकड़े तुम्हें मिलेंगे दोनों का तुमको स्ट्रक्चर सेम ही दिखेगा। देखो यहाँ पे नीचे प्रश्न भी बोला है कि पेटल्स आर यूनाइटेड, तो हमारे केस में फ्री थे, अलग अलग थे, यूनाइटेड नहीं थे। फॉर्म ऑफ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम कैसा? तो ये नीचे वाला चार्ट तुम कंप्लीट करने की कोशिश करना पढ़ने के बाद किसी और फ्लावर के लिए। हिबिस्कस के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, जब मेचोरिटी हो जाती है तो एंथर फूटता है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन, जब मैंने तुम्हें बताया था, वो कहाँ जाता है? रिलीज होता है और वो स्टिग्मा पे गिरता है। इस समय स्टिग्मा स्टिकी हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स, जिसके अंदर एग सेल्स होते हैं, इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फॉर्म सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तुम बोलोगे ये क्या चीज है भाई? अब देखो यहाँ पे तुम इस बात को ऐसे समझो कि ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है, इस वाले पार्ट को तुम बुलाते हो ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं? ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे ओव्यूल्स। अगर अब मैं तुम्हें एक एप्पल देता हूँ और मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ कि एप्पल में सीड अंदर है कि बाहर, तो तुम क्या बोलोगे? सर एप्पल में सीड तो अंदर है। मैंने कहा इसको बोलते हैं ओवेरी, ये अंदर होता है, तो ओवेरी क्या बनेगा? सॉरी, इसको बोलते हैं ओव्यूल, को बोलते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल अंदर है छोटे छोटे वाले, तो ओव्यूल क्या बनेगा? तुम बोलोगे भैया सीड्स बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। और ओवेरी क्या बनेगा? ओवेरी बन जाएगा सर फ्रूट बन जाएगा, बहुत सही, फ्लेसी पार्ट ऑफ द फ्रूट। तो ओव्यूल एंड ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, और क्या फ्रूट बन रहा है, क्या सीड बन रहा है, तुम्हें याद रखना। चलिए, इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट तो मैंने बता ही दिया। फिर अब देखो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा फ्रूट।
अब यहाँ पे कहा गया है कि वी में ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट, ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अलग अलग प्रकार के फल खाते हो, हर एक फल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे देखो, तुमको कुछ फोटो दिख रहा है, जैसे ये जैक फ्रूट है। अब अगर मैं जैक फ्रूट की बात करूँ या फिर मैं कैशू की बात करूँ, तो देखो इसका जो सीड है वो बाहर की तरफ है। मैंगो अलग होता है, तुम्हारे ये सेंगदाने अलग होते हैं, पीज अलग होता है, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल अलग होगा, तुम्हारे टोमेटो अलग होंगे, चिक्कू अलग होगा, सब फल अलग अलग होता है। तो बोला जा रहा है कि देयर आर वेरिएशन इन देयर शेप, कलर, टेस्ट। सभी चीजों में अंतर है, शेप अलग है, कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, टेस्ट अलग है। मैंगो के पास एक ही सीट होता है, लेकिन अगर जैक फ्रूट की बात करोगे तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से फल जैसे होते हैं और उस सभी के अंदर इंडिविजुअल सीड्स होता है। सही बात है कि नहीं? अच्छा, फिर कह रहा है कि बेर को देखो, मैंगो को देखो, चिक्कू को देखो, क्या दिखता है तुम्हें? तो तुम देखोगे कि हर एक फ्रूट का स्किन अलग है, शेल अलग है, फ्लेशी पार्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है, नंबर ऑफ सीड किसी में एक है, किसी में बहुत सारे, किसी में दो है, ठीक है। तो अलग अलग फल अलग अलग होगा कुल मिला के। जैसे कैशू की एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि कैशू के अंदर फ्रूट के बाहर सीड आता है, फ्रूट के बाहर तुम्हें सीड देखने को मिलेगा। फिर तुम्हें एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में बोला है कि तुम क्या करो, भिगो दो मटर के दाने, गेहूं के दाने, ठीक है, चावल, जवार, ग्राउंडनट 3 से 4 घंटों के लिए। जब तुम उसको भिगो के रख दोगे, उसके बाद निकालो और उसको दबा करके देखो अपने फिंगर से। जब तुम उसको दबाओगे तो हो सकता है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसको तुम डाइकोटिलिडीनियस सीड बुलाओगे। क्या बुलाओगे तुम उसको? यहाँ पे देखो, डाइकोटिलिडीनियस सीड। अब मान लो कि वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ तो तुम उसको मोनोकोटिलिडीनियस सीड बुलाओगे। समझ आ गया? तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो डाइकोटिलिडीनियस, अगर नहीं हो रहा है तो मोनोकोटिलिडीनियस। ये तुम्हारा खत्म यहाँ। अच्छा, मोनोकोटिलिडीनियस डाइकोटिलिडीनियस को तुम ऐसे भी समझना कि जब एक सीड में से अगर ऐसे 2 पार्ट निकल रहे हैं, डाइकोटिलिडीनियस। अच्छा, जब ग्रोथ होने के टाइम अगर एक सिंगल निकल रहा है तो मोनोकोटिलिडीनियस, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोनोकोटिलिडीनियस, डाइकोटिलिडीनियस, और पूरा का पूरा ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब लेक्चर नंबर 3 हम लिख लेंगे, ठीक है। उस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम निपटाएंगे इस एक्सरसाइज को। मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी ना फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का भी कुछ कुछ चीजें डाल दिया है। एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर का मैंने मेरे वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 20 के 20 चैप्टर आने वाले हैं। उसके अलावा लर्नर्स, ये पूरा का पूरा आपका इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल डाले रहेंगे, तो आप देख सकते हो। हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इजी लर्निंग करके, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। यही सारे आपको एक कोर्स के रूप में मिल जाएंगे वीडियोस, ठीक है। और उसका प्राइस 500 है, बट यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारे ऐड आते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, वो सारा आपका खत्म हो जाए, ठीक है। तो यही रिकॉर्डिंग्स है, कोई अलग से रिकॉर्डिंग नहीं है, बट एड फ्री है, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। इट्स योर चॉइस। चलिए, तो विद दैट नोट हम इसको कंप्लीट करते हैं और अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। कुछ भी समस्या हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, कंप्लेन हो तो नीचे कमेंट्स में बताना। और साथ ही साथ अगले चैप्टर में अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो भी बता देना। हम अगला चैप्टर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज के। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।